दोस्तों अभी तक आपने जानवरों के हंसा देने वाले काफी कारनामे देखे होंगे, लेकिन अभी जो कांड हम आपको दिखाने वाले हैं उसे देखकर आपकी हंसी रुकने वाली, क्योंकि ये जानवर किसी की नहीं सुनने वाले हैं। हर बार की तरह हमारी ये वीडियो भी काफी मजेदार और हंसा देने वाली होने वाली है। इसे बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिए। ये है एनिमल मोमेंट पार्ट 105। दोस्तों ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लें। कुछ जानवर मस्ती करने के चक्कर में जरा ज्यादा ही भावनाओं में बह जाते हैं, जिसके बाद क्या कांड हो जाता है ये आप इस क्लिप में देखने वाले हैं। यहाँ ये बिल्ली डाइनिंग टेबल पर खड़ी होकर पता नहीं कौन सा योगा करना चाहती थी, जिसके इस कांड की वजह से नीचे खड़े बेचारे डॉगेश यानी इस कुत्ते भाई की वाट लग गई। लोग बच्चों को लेकर जू में इसलिए जाते हैं क्योंकि बच्चों ने उन जानवरों को उससे पहले कभी नहीं देखा होता, और उस वजह से हमें बच्चों के साथ साथ जानवरों के भी हंसा देने वाले मोमेंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस बच्चे ने पहली बार किसी लामा को देखा, और इसे देखने के बाद बच्चे की रिएक्शंस तो देखो, जो कितना खुश नजर आ रहा है और लामा को सहला रहा है। लेकिन लामा को यह बच्चा कुछ खास पसंद नहीं आया, जिसने बच्चे को थोड़ी देर अपनी खूबसूरती देखने दी और आखिरकार बच्चे के मुंह पर ही बलम पिचकारी छोड़ दी। ये तो मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? दूर से, वहीं से, दूर से, दूर से। आप दूर रहो मेरे से। नहीं, अभी नहीं चलेगा, अभी नहीं चलेगा। कैसी है? हम लोग कैसे भी रहने दे, तेरी मुद्दे की बात कर। हम लोग कैसा है, खैरियत है भी, हम लोग सब लोग बराबर है, समझा? अब जरा इस भाई को देख लीजिए, जिसे पालने के लिए कुत्ता चाहिए था, लेकिन भाई गलती से स्कूटर ले आया। वैसे क्या आप भी इस स्कूटर को एक बार राइड कराना चाहेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। रात के 2 बज रहे, पब्लिक सो रही है। हाँ। काऊ वैसे तो बड़ी शांत स्वभाव के जानवर है, इन्हें बाकियों से कोई लेना देना नहीं होता, बस खाना खाने के लिए मिल जाए यही इनके लिए बड़ी बात है। पर सभी काऊ ऐसी हो ये कहना जरा मुश्किल है, और वो क्यों, ये हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। यहाँ ये काऊ पता नहीं क्यों इस गाड़ी की वाट लगाने में लगी है, जिसने आखिरकार गाड़ी का कबाड़ा कर ही दिया। लगता है इस काऊ को गाड़ी का रंग कुछ खास पसंद नहीं आया, जिस वजह से उसने ऐसा कांड कर दिया, जिसके चलते पीछे वाली काऊ भी यही सोच रही है कि ये काऊ कौन सा नशा करके आई है। तू रोकेगा मेरे को तू रोकेगा। अरे पागल हो गया तो। अरे पंडित जी जाने दीजिए उसको, अरे उसकी फट गई है। दिखाई मत देना यहाँ पे। पंडित जी जाने दीजिए। बीच में मत बोलो संध्या। कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। निकल जा, निकल। मरोगे, आज मरोगे। क्या माइला ये? भाग रे। समुद्री जानवरों की बात की जाए तो उनमें डॉल्फिन काफी मशहूर है। वो इसलिए क्योंकि इनका स्वभाव बड़ा ही मजेदार होता है और ये किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाती। उन्हीं में से एक डॉल्फिन का मोमेंट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला, जिसमें ये लड़की समंदर में तैरने के बाद ऊपर आ रही थी और उसके पीछे ये डॉल्फिन भी मौजूद है, जो लड़की के पिछवाड़े को धक्के देकर उसे फिर से बोट पर भेज रही है। लगता है डॉल्फिन को लड़की का समंदर में आना पसंद नहीं आया, जिस वजह से वो लड़की को वहां से भगाने लगी। चले चल, 1 2 का 4 हो, चल निकल यहाँ से, चल चल, बोला ना, चल जा, निकल जा, निकल ले। जा रही हूँ मैं, अब नहाने की। जा, मुझे जरूरत नहीं है तेरी, जा, चली जा, चली जा।
या तो यार चिड़ी मौज में। दोस्तों इस बात को आप भी अभी जान चुके हैं कि बेयर खाने की तलाश में किसी के भी घर में घुस जाते हैं, जिन्हें किसी बात का डर नहीं होता, उन्हें बस खाने से मतलब होता है। वैसा ही एक बेयर यहाँ इस घर में घुसना चाहता था, लेकिन घर में पाले कुत्ता भाइयों ने मिलकर बेयर को भगाने की कोशिश की, लेकिन तभी वहां उनकी ओनर प्रकट हुई और उसने कुत्ता भाई को साइड में लेकर बेयर को वहां से भगा दिया, जो खुद भी काफी डर गई। चल 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 हरामी उतर उतर। बाबू ये चलिए ना, पकड़ मेरे को जानता नहीं है ये। कुत्तों को हमेशा से ही खुजली होती है बाकी जानवरों से पंगे लेने में, क्योंकि इनके अंदर का मस्ती वाला कीड़ा इन्हें कभी सुधरने नहीं देगा और उस वजह से हमें कुत्तों के उंगली करने वाले कारनामे हर वक्त दिखाई देंगे। जैसे कि इस कुत्ते को देख लो, जिसकी शक्ल देखकर लगता है कि भाई किसी पोर्क्यूपाइन के साथ जोरदार लफड़ा करके आया है, जिस वजह से भाई का मुंह इतना कांटों से भर गया और अब इसका ओनर कांटों को निकालने का काम कर रहा है, जो इस डॉगेश को यही समझा रहा होगा कि यार तू सभी के साथ पंगा क्यों लेता है, तुझे शांत बैठने की खुजली कब होगी। मजा आ रहा है ना? पीट अपने ढोल और पीट। हट गया ना? हाँ, क्यों नक चढ़े? उछल उछल कर डिंगे मार रहा था ना, अब भुगत। साला इसको तो हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, ऐसे ही छोड़ दो। ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा वैसा हो गया ना अभी। निकाल निकाल। तू फिक्र मत कर, तेरा खून जरूर रंग लाएगा। खून भरी मांग, ये शगुन है वो तेरी होने वाली है। तब तो 2-4 टुकड़ा और घुसेड़ दो, मैं सब सहने के लिए तैयार हूँ। अब जरा इस क्लिप को देखिए, जिसे देखकर आप यही सोच रहे होंगे कि यार हम आपको पिज्जा का खाली बॉक्स क्यों दिखा रहे हैं। खैर वो इसलिए क्योंकि इसमें जो पिज्जा था वो किसी इंसान ने नहीं खाया, बल्कि ये सीगल पूरा का पूरा पिज्जा उड़ाकर भाग निकला, जिसकी आज तो लॉटरी लग गई बॉस। Oh my God, who ate the pizza? No way! हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। कोई भी जानवर अगर खाना खा रहा हो तो उससे पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी जानवर को खाना खाते वक्त उंगली की जाए तो सामने वाले की वाट लगना तो तय है। और ऐसा ही एक कारनामा हमें लाइव देखने के लिए मिला। यहाँ इन चाचा ने शीप को खाने के लिए कुछ ट्रीट दी थी, जिस वजह से शीप भी बड़ी खुश हो गई। पर बाद में उस शीप के खाने पर अपना मुंह मारने के लिए वहां पर इस बंदर भाई की भी एंट्री हो गई, जिसे शीप ने सिर्फ एक हेडशॉट लगाकर भगा डाला। जो कह रही होगी साला आया बड़ा मेरे खाने पर मुंह मारने वाला। ओह, सरक सरक उधर। हे देवा, बहुत भूख लगा है आज। कितना खा रहा है जाडिया? मजा नहीं आ रहा है। दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप कोई भी एनिमल मोमेंट मिस न कर पाए। यहाँ पर किसी ने सुअरों को खाना खाने के लिए दिया था, जिसके चलते सारे सुअर अपनी पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इनकी पार्टी में एक बहरूपिया भी मौजूद है जो कि यहाँ है। ये रकून इनकी पार्टी पर मुंह मारना चाहता था और उसने बड़े आराम से इन लोगों का थोड़ा सा खाना भी चुरा लिया और चुपचाप वहां से 9-2-11 हो गया। लगता है आज रकून जरा ज्यादा ही भूखा है, जो खाने के लिए इतनी बड़ी रिस्क ले रहा है। रिस्क है तो रिस्क। ये माल मिल गया। हर एक को बिरयानी खिलाते रहूंगा, मुझे भूखा रहना पड़ेगा। गाइस पेंगुइन्स को आपने देखा ही होगा, जो सिर्फ चलते भी हैं तो बड़े प्यारे नजर आते हैं, और उसी प्यारे पेंगुइन का एक हंसा देने वाला कारनामा आप यहाँ देख लीजिए, जिसमें ये पेंगुइन पत्थरों पर कूदकर कहीं जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये पेंगुइन पत्थर समझकर सामने सो रही सील पर कूद जाता है, जिसके बाद इस सील की रिएक्शन देखो, जो इस तरह चिल्लाने लगी मानो उसके ऊपर कोई पेंगुइन नहीं बल्कि हाथी बैठा हो। सच में यार इस सील की इस ओवर एक्टिंग के 50 नहीं 500 रुपए काटने चाहिए। क्यों, सही कहा ना बंधु?
चिल्लाता क्यों रे? ओवर एक्टिंग करता साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो, अब खत्म हो गया यार मैं तो। अभी मेरी बारी। अरे सोने दो भाई, सोने दो, मेहरबानी करो मेरे ऊपर। गाइस, आप में से किसे किसे पांडास पसंद है? जाहिर सी बात है सभी को ये जानवर पसंद होगा, और होगा भी क्यों ना। ये इतने प्यारे जो होते हैं और इनकी हरकतें भी हंसा देने वाली होती हैं। वैसे ही एक हरकत इस जू में कैप्चर हो गई जिसे देखकर आप भी हंसने लग जाओगे, जिसमें से ये ममा पांडा ने बेबी पांडा को घुमाकर नीचे फेंक दिया, जिसके बाद वो पांडा मुंह उठाकर फिर से ऊपर आता है और फिर एक बार उसे घुमाकर नीचे फेंक देता है। आज तक आपने कई एनिमल ममा देखी होंगी, लेकिन इस ममा पांडा के कारनामे को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट्स में जरूर बताएं। नहीं 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 नहीं, ओए मम्मी रे। थोड़ा सा भी प्यार नहीं है क्या? सिर्फ इतना ही। उधर मत रे तू, इधर आना, थोड़ा इधर आना मेरा बच्चा, तू इधर आ। मम्मी मम्मी मम्मी। किसी शेर का शिकार बनने के बाद उस जानवर का बचना लगभग नामुमकिन होता है, लेकिन अगर किस्मत उस जानवर का साथ दे तो ये मोमेंट बदल भी सकता है। जैसे कि यहाँ इन शेरों ने बफेलो को शिकार किया था। देवा, बंदर हमेशा से ही कुछ न कुछ नए कारनामे करते रहते हैं, जिनकी ये हरकतें देखकर कभी कभार हंसने आ जाता है या फिर लोग इनसे डरकर दूर भागने लग जाते हैं। लेकिन ये वाला बंदर बाकियों से काफी अलग है, जो प्राणायाम आसन करने में बिजी है। लगता है भाई के दिमाग में बड़ा टेंशन का माहौल है, इसीलिए उसने आसन का सहारा लेना शुरू कर दिया। इस उम्र में भी क्या बैलेंस में खड़ा है ये केकड़ा। क्या बात है, क्या बात है। इसके आसन का टाइम है, अभी भूकंप भी आएगा ना तो ये हिलने वाला नहीं। भक्त जनों कैसे हो सालो। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पार्ट 105 चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए पार्ट 105। इलाका कुत्तों का होता है और ये डायलॉग सदियों से चला रहा है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इलाका सिर्फ कुत्तों का ही क्यों होता है, बिल्ली या किसी अन्य जानवर का क्यों नहीं होता? खैर, इसके पीछे एक कारण है और वो कारण आपको हमारी ये वीडियो देखकर पता चल जाएगा, जिसमें एक कुत्ता गेट के अंदर खड़ा है और बाहर से दूसरा कुत्ता दौड़ता हुआ गेट में एंट्री लेता है, जो डर के मारे यहां आया, लेकिन अंदर आते ही भाई के तेवर बदल गए, जो सामने वाले कुत्ते को हूल दे रहा है। ये कुत्ता तो अपने इलाके में ही शेर बन रहा है, जबकि ये कुछ सेकंड पहले चूहा बना फिर रहा था। आके दिखा। साले कुत्ते! तुम कब आए? सबसे पहले मैं ही आया। आज ही बदल लिया साला। क्या फबला गया, अभी फबला गया। कुछ जानवरों को खाली ठोकर दूसरों को परेशान करने में मजा आता है। नहीं, अभी हम कुत्ते की बात नहीं कर रहे, बल्कि इस चिंपैंजी की बात कर रहे हैं। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि एक बेबी चिंपैंजी अपने आप में व्यस्त मजे से खेल रहा था, पर इस वाले चिंपैंजी को छोटे उस्ताद की खुशी देखी ही नहीं गई और उसने बेचारे चिंपैंजी पर हमला करके उसे वहां से भगा दिया। अब पता नहीं बेबी चिंपैंजी ने उसकी कौन सी दुखती नस पर हाथ रख दिया, जिस वजह से भाई ने बच्चे को भी नहीं बख्शा। टिंगू, ये मुझे आंख दिखाता है, फोड़ ही डालूंगा साला। आंख दिखाता है, खोल खोल, जब से चला डालूंगा साले को। अरे भाई क्या हुआ? खैर, जानवरों के ऐसे हंसा देने वाले कारनामे कभी खत्म नहीं होंगे, इसीलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको इनमें से किसका कांड सबसे फनी और हंसा देने वाला लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। और ये वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगी, तो इससे एक लाइक अवश्य करें और वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।